डियर क्लास 10th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 10th फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। यूट्यूब के सर्च बार में आप क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2, 1.1 या जो भी मैंने अपलोड कर दी हैं क्लास 10th NBF बायो लर्निंग जोन टाइप करके लिखेंगे तो वीडियो सारी की सारी आपके सामने आ जाएंगी। एक्सरसाइज 1.3 बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है एज़ कम्पेयर टू हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 थे उसमें कुछ लास्ट वाले क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट हैं, मुश्किल भी हैं थोड़े, लेकिन ये वाली एक्सरसाइज काफ़ी आसान है। सॉल्व आपने इसको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 100 इज इक्वल टू 0। पहले 3 क्वेश्चन एक ही तरीके से सॉल्व होंगे तो बहुत ही आसान है, आइए इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर जो है वो नज़र आ रहा होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो आपके पास हो जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -7, ठीक है, यानी इधर +7 इधर जाके -7 हो जाएगा। अब आप एक बात याद रखें कि किसी भी वैल्यू का अगर आप स्क्वायर लें तो वो कभी भी जो है वो नेगेटिव नंबर नहीं होता, ठीक है, कभी भी खाली नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, ये बात याद रखिएगा। अब हमने क्या करना है कि हमने खाली x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये x स्क्वायर की वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे ये कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू √-7। अब √-7 है तो अब इस -7 का आप स्क्वायर रूट जो है लेने की बजाय हम ये करते हैं, -7 है तो हम इसको -1 मल्टीप्लाई बाय 7 कर देते हैं, नहीं -1 यहाँ से अलहदा कर देते हैं और √7 जो है वो अलहदा कर देते हैं, यानी 7 1 7 -7 ही होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसका जब भी स्क्वायर रूट लें तो स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस ज़रूर आता है, ठीक है, ये बात याद रख लें आप। -1 के ऊपर अलहदा लगा दें और √7 के ऊपर अलहदा लगा दें। अब ये प्लस माइनस का साइन जो आपके साथ भी लिखा होगा यहाँ पे क्यों लिखते हैं, एक बात याद रखें कि जब भी 4 का स्क्वायर है ना इज इक्वल टू +-2 होता है, ठीक है, यानी इसका जब भी हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास +-2 आएगा। इससे मुराद है कि चाहे +2 मल्टीप्लाई बाय +2 कर दें तब भी 4 आएगा और चाहे -2 मल्टीप्लाई बाय -2 कर दें तब भी 4 आएगा। माइनस माइनस प्लस ही हो जाता है, प्लस 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 ही होता है। तो चाहे माइनस का नंबर हो यानी चाहे प्लस का नंबर हो, ठीक है, दोनों एक जैसे नंबर हो जब उनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर जो है वो पॉजिटिव ही आता है। तो ये आपके पास जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस लिखा जाता है। आप जानते हैं आयोटा की वैल्यू जो है वो √-1 होती है। आयोटा की वैल्यू हमारे पास √-1 है तो हम लिखेंगे ±√7 यानी कि ±√7 और इसकी जगह जो है आप आयोटा लिख देंगे। क्या लिख देंगे, आयोटा लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट पार्ट की जानब बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9 आ जाएगा, ठीक है, ये प्लस का 9 है इधर है कि -9 आ जाएगा। अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब इसका कैंसिल हो जाएगा, इसका भी कैसे कैंसिल होता है, स्क्वायर रूट का जो सिंबल है उसका जो वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 है तो x की 2 ऊपर जो है वो 1/2 होगी तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाता है। ऐसे आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू ±√-9, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। नेक्स्ट टाइम में अब क्या करेंगे, +-9 पहले लिख लें, मल्टीप्लाई बाय -1 जो है वो अलहदा कर दें, ठीक है, -9 हम -1 अलहदा कर दें जैसे कि पहले क्वेश्चन में किया है। यह आ जाएगा ±√9 मल्टीप्लाई बाय √-1, दोनों के ऊपर अंडर रूट है तो अंडर रूट अलहदा कर दें, तो यह आ जाएगा x इज इक्वल टू ±√9 और √-1 जो है वो आयोटा के बराबर होता है। तो ये आप अच्छा जी, इस स्टेप के बाद जो है अब वो देखें कि पिछला जो क्वेश्चन है वो यहीं पे एंड हो गया था। क्यों एंड हो गया था, क्योंकि √7 का जो है वो स्क्वायर रूट नहीं फाइंड किया जा सकता, ठीक है, वो डेसिमल में आता है, डेसिमल में लिखना, तो जिस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो तो वो आपने फाइंड करना है। तो ये आपके पास x इज इक्वल टू √9 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये आएगा ±√9 का स्क्वायर रूट हमारे पास आता है 3, ठीक है,
9 का स्क्वायर रूट हमारे पास आता है 3 प्लस माइनस वैसे ही आएगा, साथ ये आयोटा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का फिर हमारे पास आंसर बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 100, एक्स स्क्वायर प्लस 100। अब अगेन प्लस है 100 है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा -100 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -100 हो जाएगा। तो ये आपके पास टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब ये आ जाएगा 100। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, प्लस माइनस 100 अलहदा कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय, सॉरी इधर माइनस लगाना है, -1 जो है वो अलहदा कर देंगे जैसे पहले करते आ रहे हैं। ये आ जाएगा प्लस माइनस 100 और इसके ऊपर भी -1 अंडर रूट का साइन आ जाएगा। ये आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 100 का जवाब आपके पास आएगा 10 आएगा, और इसकी जगह जो हमारे पास आयोटा आ जाएगा। तो ये आपके पास पहले जो 3 क्वेश्चन है जो एक ही तरीके से सॉल्व हो रहे हैं वो यहाँ पे मुकम्मल हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं डिटरमाइन वेदर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है आपको, ठीक है, और साथ एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है। अब आपने बताना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे 1 + 2 आयोटा क्या गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं है, ये हमने वेरीफाई करनी है। चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। तो ये आपके पास क्वेश्चन नज़र आ रहा है आपको और ये उसकी इक्वेशन है। तो आपका सोल्यूशन चेक करने का तरीकाकार ये है, बता देता हूँ कि फ़र्ज़ करें x + 2 = 0 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी -2। x की वैल्यू -2 आई है, ये वाली -2 वैल्यू अगर इसमें पुट करें x + 2 = 0, x की वैल्यू -2 पुट करें तो देखें 0 = 0, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। तो इससे मराद है कि x की वैल्यू जो -2 आई है ये इसका सोल्यूशन है, ये इसका सोल्यूशन बन जाएगा। तो अगर x की वैल्यू यहीं पे आप -3 पुट कर दें, ठीक है, -3 + 2 = 0, तो जवाब -1 जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो -3 इसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो कहने का मकसद ये बात समझाने का मकसद ये है कि ये अगर आपका 1 + 2 आयोटा वैल्यू पुट करते हैं x की वैल्यू ये वाली, अगर जवाब 0 0 आ जाता है तो इससे साबित होता है कि ये उसका सोल्यूशन सेट है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x = 1 + 2 आयोटा इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। दोबारा लिख लें इक्वेशन x² - 2x + 5 = 0। तो x की जगह ये पुट करना है आपने 1 + 2 आयोटा का स्क्वायर -2 × 1 + 2 आयोटा + 5 = 0 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू जो है 1 + 2 आयोटा पुट कर दी है। यहाँ पे a + b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला a + b होल स्क्वायर a² + 2ab + b², ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा a का स्क्वायर + 2 a हमारा 1 है, 2 आयोटा + 2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फार्मूला ओपन किया है। फिर इसके बाद -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 ± -4 आयोटा + 5 = 0 आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 + 2 * 2 4 आयोटा + 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, 2 आयोटा स्क्वायर, तो ये ओपन कर 4 आयोटा स्क्वायर -2 - 4 आयोटा + 5 = 0। ये इक्वल इधर ना लगाएंगे क्योंकि इधर लगा हुआ है। फिर आ जाएगा 1 + 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 पुट करते आ रहे हैं, -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -1 - 2 -4 आयोटा + 5 = 0। 1 + 4 आयोटा -4 -2 -4 आयोटा + 5 = 0। तो ये देखें +4 आयोटा -4 आयोटा 5 + 1 6 -4 -2 -6 = 0। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0 = 0। ठीक है, तो लेफ़्ट एंड राइट हैंड साइड बराबर आ गई है, तो आप कह सकते हैं यस, यानी कि यस 1 + 2 आयोटा इज़
सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो ये आपने इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 की जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 1 माइनस 2 आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन है। तो अगेन पुट 1 माइनस 2 आयोटा इन इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में ये x की वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन दोबारा लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आपके पास इक्वेशन होगी। तो अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन में 1 माइनस 2 1 प्लस 2 आयोटा था, यहाँ पे जो है फ़र्क है 1 माइनस 2 आयोटा है। तो वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर यह आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगेन फार्मूला खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर, अब माइनस का फार्मूला माइनस 2 और ये ए बी, ए हमारा 1 है, बी हमारा 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 1 ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यह आ जाएगा 1 माइनस 2 2 ज़ा 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 1 माइनस 4 आयोटा, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे तो ये आपके पास माइनस 4 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 तो माइनस प्लस माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 4 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। माइनस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा 5 प्लस 1 6 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये भी कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 0। अगेन 0 0 आंसर आ गया है तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 आयोटा इज़ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो यस भी साथ आंसर में लिखें आप, ठीक है। तो ये आपका पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम, छठा क्वेश्चन है 1 माइनस आयोटा। अब चेक करना है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो अगेन पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इन इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन दोबारा लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर की x की जगह आएगा 1 माइनस आयोटा, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर प्लस 2 x की जगह 1 माइनस आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन फार्मूला ओपन करें, 1 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला वाला 1 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर फार्मूला लगाया, 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको खोलेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 पुट कर दें प्लस 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 1 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस 4 आयोटा 2 प्लस 2 4। तो 4 माइनस 4 आयोटा जो है वो 0 के बराबर नहीं आता। 4 माइनस 4 आयोटा 0 के बराबर नहीं आता। यहाँ पे लिख देंगे नो, 1 माइनस आयोटा डज नॉट सेटिस्फाइड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। खाली नो भी लिख दें, काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने लाइन भी पूरी लिख दी है, ये भी लिखना चाहें लिख लें, अदरवाइज़ नो भी काफ़ी है। तो ये आपका एक ऐसा क्वेश्चन भी आ गया जो सोल्यूशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास आयोटा, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ये वाली है, पुट x इज इक्वल टू आयोटा इन इक्वेशन 1। ये वाली इक्वेशन है, इसको 1 का नाम दिया होता मैंने। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आयोटा x की जगह आएगा आयोटा, आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो इसका भी जवाब आएगा येस, आयोटा इज़ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 7 तक जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को की जाना बढ़ते हैं, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बहुत पूछे जाते हैं। एक तरह के क्वेश्चन आसान भी हैं। इनके ऊपर लिखा हुआ है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, फैक्टराइज करना है। तो 3 पार्ट हैं, 3 क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में x² + 16। अब बच्चों अगर आपको कहा जाए कि x² - 16 अगर इसको फैक्टराइज करने का कहा जाए तो ये बहुत आसान है। कैसे? x² - 4 का स्क्वायर। तो आपके पास फार्मूला है a - b a + b = a² - b²। नहीं, a² - b², 2 टर्म्स का स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस हो, तो एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में लिख लें, यानी x - 4 और x + 4 आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर दरमियान में माइनस हो। लेकिन मसला सिर्फ ये है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे x² भी है, 16 भी है, लेकिन दरमियान में प्लस का साइन है, माइनस का साइन नहीं है। माइनस का साइन होगा तो हमारा काम आसान होगा। तो हम इस तरह करते हैं कि इसको लिख लेते हैं x², दरमियान में माइनस डाल लेते हैं और इस 16 को -16 कर देते हैं। इस 16 को -16 कर देते हैं, दरमियान में माइनस डाल देते हैं। देखिए माइनस माइनस प्लस ही हो जाता है, यानी प्लस को हमने लिखने का तरीका बदल दिया है, इसको माइनस माइनस कर दिया है। यहाँ पे हम माइनस लेकर आना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस लेकर आना चाह रहे हैं। और मैथ मुझे लगती भी इसलिए अच्छी है कि बायो केमिस्ट्री के अंदर ये चेंजिंग नहीं कर सकते आप। पानी बनाने के लिए H2O ही होगा, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं होगा। लेकिन मैथ के अंदर जो है वो आप अपनी मर्ज़ी की चेंजिंग जो है वो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे x² माइनस, अब ये -16 है, इसको -1 × 16 कर सकते हैं, यानी -16 को आप लिख सकते हैं -1 × 16। इसको लिख सकते हैं x²। अब आयोटा² की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, यहाँ पिछले क्वेश्चन में पढ़ते आ रहे हैं आयोटा² = -1। तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा², यहाँ पे 16 की जगह आ जाएगा 4 का स्क्वायर। तो इस इकट्ठे को लिख सकते हैं x² - 4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, x² - 4 के ऊपर भी स्क्वायर है, आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है, तो 4 आयोटा स्क्वायर कर देंगे। अब a² - b² बन गया, तो एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में ये वाला फार्मूला जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। तो एक दफ़ा माइनस में x - 4 आयोटा और साथ में आप x + 4 आयोटा भी लिख सकते हैं। तो चाहे प्लस वाली टर्म पहले लिख लें, माइनस वाली बाद में लिख लें, एक ही बात है। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। इसी तरह इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे a² + b²। अगर दरमियान में माइनस होता बहुत आसान था, लेकिन चलें इसको कर लेते हैं a² - b का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस डाल दें, यहाँ पे भी माइनस डाल दें, माइनस माइनस प्लस होता है। तो a² माइनस, इसको -1 × b² कर दें। ठीक है, ये आ जाएगा a² -1 की जगह आयोटा² आ जाएगा, साथ b² आ जाएगा। अगले स्टेप में a² - b आयोटा होल स्क्वायर कर दें, यानी आयोटा² ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, आयोटा² × b²। तो b और आयोटा दोनों के ऊपर जो है वो इकट्ठा स्क्वायर लगा दें, इकट्ठा लगा देंगे, a² - b² बन जाएगा a - b आयोटा और a + b आयोटा आपका इस तरह बन जाएगा। ये आपका फैक्टराइज हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास x² + 25y²। अगेन इसको भी करेंगे x² माइनस, यहाँ पे माइनस डालेंगे, -25y² कर देंगे। आपके पास आ जाएगा x² -25 है, यहाँ पे -1 लिख लें, × 25y²। नेक्स्ट स्टेप में x² -1 जो है वो आयोटा का स्क्वायर होता है, × 25 है, तो इसको 5y होल स्क्वायर कर दें। ठीक है, 25 को 5 कर दें, y² पहले ही है, तो 5y होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा x² माइनस, अब इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इनके ऊपर भी स्क्वायर है, तो 5y आयोटा होल स्क्वायर कर दें, यानी 5 के ऊपर भी, y के ऊपर भी, आयोटा के ऊपर, सब के ऊपर स्क्वायर लगा दें। तो एक दफ़ा माइनस में लिख लें और एक दफ़ा प्लस में लिखने से आपका काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन भी इस तरह सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपके पहले 10 क्वेश्चन आज की वीडियो में मुकम्मल किए हैं।
उम्मीद आपको समझ आ रहे होंगे। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशर साइनिंग ऑफ।